सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का स्तुति करते हैं फिर से सुंदर समय के लिए। प्रभु हमें सुंदर सौभाग्य दिए कि दोबारा हम इस पवित्र दिन में उसके चरणों में आकर उसका स्तुति और प्रशंसा करें। मैं प्रभु को धन्यवाद देने के साथ साथ उसका प्रशंसा करना चाहूंगा कि वो हमें सभी को संभाल के रखा पिछले हफ्ते में से आज तक, और नई हफ्ता दिखाने का मौका दिया। और आइए हम प्रभु का स्तुति करते, उसके वचन से ध्यान करते हुए। पिछले कुछ हफ्ते से हम एक विषय पर ध्यान कर रहे हैं, तो आज भी हम उसी विषय पर हम ध्यान करेंगे। फिलिपियों की पुस्तक से, उस पुस्तक से ही आज भी हम ध्यान करें। यदि पुस्तक है कृपया खोले मेरे साथ परमेश्वर का पवित्र बाइबल, फिलिपियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय। पिछले 2 हफ्ता पहले अध्याय, दूसरे अध्याय, आज हम 3 अध्याय ध्यान करेंगे। सारे आयत हम अध्ययन नहीं करें, उनमें से कुछ आयत अध्ययन करेंगे और प्रभु का प्रशंसा करते हैं। यदि वचन है कृपया देखिए, यदि नहीं है कृपया मेरे और ध्यान दीजिए। फिलिपियों का 3 अध्याय मैं पढ़ूंगा, कुछ आयतें ध्यान करेंगे। पहली आयत, इसलिए है मेरे भाइयों प्रभु में आनंदित रहो। वही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता और इसमें तुम्हारी कुशलता है। 2 आयत, कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। 3 आयत, क्योंकि खतना वाले तो हम ही है जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते हैं। और हम 12, 13 और 14 आयत अध्ययन करेंगे। ध्यान से देखिए, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। ए भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातें की ओर बढ़ता हुआ। 14 आयत, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया। आमीन। प्रभु हम इस पठित वचन पर आशीषित कराइए, हम प्रार्थना करते हैं। सब हम अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम परमेश्वर के चरणों पर चलते हैं। मैं चाहता हूं सभी लोग अपने हृदय को शून्य करें, मनम्र करें, प्रभु परमेश्वर के सम्मुख अपने हृदय को खाली करके उन्हें पूछे, हे प्रभु, आज जो हम आपके चरणों में आए, हमें प्रभु दाकर कि हम यहां से आनंद को लेके ही जाए, आशीषों को लेके ही जाए घर। प्रभु प्रार्थना कीजिए सब लोग अपने दिलों में, जैसे मैं प्रार्थना में गवाही करूंगा। दयालु स्वर्गीय पिता, पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु हमें कुछ हफ्तों से इस समय तक आज भी प्रभु हमें उस विषय पर ध्यान करने का मौका दे रहे। परमेश्वर वो है आनंद के ऊपर। पिता, हमारे जीवन में बहुत आवश्यकता है और जिस विषय पर हमें ध्यान करना है, पौलुस अपने पुस्तक के माध्यम से जैसे फिलिपियो मंडली को लिखा, वो परमेश्वर हमारे कलीसिया में भी आवश्यकता, हमारे लोगों के जीवन में भी आवश्यकता। हमें मदद कर, जो आत्मा हमें सिखाएंगे, हे पवित्र ईश्वर, हम सीखेंगे, आशीष पाएंगे, आनंद होंगे और प्रभु घर लौटेंगे, आपका प्रशंसा करेंगे। इसलिए साथ तक शुरू से लेकर समाप्त तक अगुवाई कर, यीशु के नाम में आमीन। आशीर्वाद बाप्टिस्ट कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। आज भी हम ध्यान करते हैं एक विषय पर, और जो हम पिछले 2 हफ्ते से ध्यान कर रहे हैं, और वो है, किसी को याद है जो बता सकता है पिछले हफ्ते हमने क्या ध्यान किए? वो है आनंद, रिजॉइस। ये है पार्ट 3। रिजॉइस पार्ट 1 हमने ध्यान किए, रिजॉइस 2, और आज हम रिजॉइस 3 आनंद की बातें हम कंटिन्यू लगातार कर रहे हैं। ये फिलिपियों की पुस्तक से। क्यों? क्योंकि मैं खुद महसूस किया, क्योंकि मैं खुद सोचा कि हमारे कलीसिया में यह बहुत आवश्यकता है, मेरे व्यक्तिगत जीवन में यह बहुत जरूरी है कि क्या हम जीवन में आनंद महसूस करते हैं। पहले अध्याय में हमने ध्यान किए कि कौन सा ऐसा चीज में हमें नजर रखने, फोकस करना है जिससे हम अपने जीवन में आनंद महसूस कर सकें।
और दूसरे अध्याय में हमने ध्यान किए कौन सा ऐसा चीजों पर हमें ध्यान करना है जो चीज करने में हमें क्या आनंद मिलती है, पिछले 2 हफ्ते। और आज भी हम वही बातों पर ध्यान करें कि कौन से ऐसे विषय हैं जो हमें करना है और उससे हम अनुभव कर सके आनंद का, खुशियां का। एक बहुत बड़ा परमेश्वर के दास, उसका नाम है चार्ल्स स्पर्जियन। चार्ल्स स्पर्जियन एक लेखक था। उसने एक सेमिनरी में वो प्रचार करते समय एक वाक्य कहा था और वो है, मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा। चार्ल्स स्पर्जियन instructing a group of seminary students on a sermon delivery said, when you speak of heaven, let your face light up with a heavenly gleam. Let your eyes shine with reflected glory. And when you speak of hell, well, then your usual face will do. उसका मतलब ये है, चार्ल्स स्पर्जियन एक सेमिनरी में ये कह रहा था, प्रचार करके बता रहा था, जब हम स्वर्ग के बारे में बात करते हैं, हमारे जो शकल है वो बहुत तेजमय हो जाते हैं, बहुत खुशी की बातें लगती हैं। आप लोग को लगता है ना? हाँ, हमें भी ऐसे लगते हैं कि जब स्वर्ग की बातें, क्योंकि हम स्वर्ग पहुंचते हैं तो परमेश्वर के साथ रहेंगे, बहुत खुशी की बात है। और हमारा आंखें इसी तरह हो जाता है, बहुत तेजी से देखने लगते हैं। इसी तरह जब हम नरक की बातें करते हैं, when we speak of hell, नरक की बातें होते ही हमारा दिमाग क्या हो जाता है, बस जैसे आजकल हम रह रहे हैं इसी तरह ही हम सोचते हैं। हाँ, ये जितने भी हम मजाक लगता है, चार्ल्स स्पर्जियन मजाक से बात किया था, परंतु वह सच्चाई है। मसीह जीवन में, मसीह भाई बहनों के जीवन में हम देखते हैं वो कभी खुश नहीं रहते। बहुत सारे मसीह भाई बहनों के जीवन में मैं देखता हूं वो लोग आनंद दिखते ही नहीं है। चर्च, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, चर्च बहुत मुश्किल से आते हैं और आते भी हैं तो बैठते हैं क्या, बहुत दुखी है साथ है। हम किसके पास आए हैं? हम प्रभु के पास आए। हमें कैसे होना चाहिए? खुशी के साथ आना। इसलिए मैं हमेशा हमारे बच्चों को कहता हूं, हमारे लोगों को कहता हूं, क्या, जब भी हम प्रभु के सामने आते हैं, दोस्तों कुछ है या ना है, हम किसके पास? यहोवा के पास आ रहे हैं, जो हमारा उद्धार करता परमेश्वर, उसके पास आ रहे हैं। हमें क्या, पूरे टिप टॉप बहुत अच्छा कपड़े साफ सुथरा होकर प्रभु के पास आना। ये है तो हमारा क्या, जो अंदर का मसीहपन है, जो हम मसीह के बच्चे, वो दिखाई देता है, वो आनंद होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे मसीह भाई बहन लोग हैं जिनके मन पे हमेशा क्या, दुख भरा रहता है। पता नहीं क्या हो जाता है, संडे के दिन में ही वो बहुत दुखी के साथ पहुंच जाते हैं परमेश्वर के पास, ये सोचते हुए अगर हम कलीसिया जाएंगे तो प्रार्थना करेंगे और हम क्या हो जाएंगे, आनंद हो जाएंगे। नहीं, आओगे प्रभु के पास खुशी के साथ आए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कितने सारे आयतों में आनंद के बारे में, खुशी के बारे में, मजाक के बारे में, बहुत सारी चीज, बहुत सारे आयत शुरू से लेकर समाप्त तक वहां लिखा है खुशियों के बारे में। भजन संहिता 100:1 में क्या लिखा है, हम पढ़ते हैं थोड़ा, कृपया पढ़ें। भजन संहिता 100:1, सब जानते हैं हम इस आयतों। हे सारी पृथ्वी के लोग, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, यहोवा का जय जयकार करो। बस बस बस, इतना ही काफी। और आयतों तो पढ़ते रहेंगे, वहां पर आनंद की बातें ही लिख रहे हैं। वो कह रहे कि सारे पृथ्वी के लोग यहोवा क्या करो, जय जयकार करो। लेकिन हमारे क्या होता है आजकल, बहुत दुख कठिनता के साथ, बहुत मुश्किल से, अरे यहोवा के पास आए, हमें क्या, जय जयकार करना, स्तुति करना, प्रशंसा करना है। हम गा रहे थे ना अभी थोड़ी देर में, कौन सा गाना, प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। किसमें? आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। आराधना, परमेश्वर के जब भी प्रशंसा करते हैं हमारा मन खुश हो जाते हैं, हमारा मन आनंद हो जाता है, हमारा जो शक्ल है वो अलग प्रकार की देखता है। वो होना चाहिए परमेश्वर का उपस्थिति में जब है तो हमें आनंदित होना। इसीलिए फिलिपियों की पुस्तक में पौलुस, चाहे वो कठिनाई में थे, कष्ट में थे, जेल के अंदर थे, फिर भी वो पूरे 4 अध्याय में कम से कम
16 बार ये जो शब्द आनंद, जो खुशी, 16 बार उसने लिखा। और सबसे यादगार आयत और इस किताब के सबसे मुख्य आयत कौन सा है जो हमने अध्ययन करते बारंबार, फिलिपियों 4:4 क्या लिखा है? मैं प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं कहता हूं फिर आनंदित रहो। आनंदित रहने के लिए कह रहे, हमेशा हमें आनंदित रहना होना चाहिए। दोस्तों, मैंने बहुत सारे प्रचारक, बहुत सारे दास, परमेश्वर के दास, बहुत सारे सेवक, बहुत सारे पासवानों, बहुत सारे डीकन्स, बहुत सारे लोगों को देखा, लेकिन केवल उनमें से केवल एक ही को देखा हूं दोस्तों, जो वो प्रचार करता आनंद के ऊपर, वो अपने जीवन पर वो क्या करता, व्यवहार करता। वो कौन है? लेखक पौलुस, प्रेरित पौलुस। वो खुद क्यों? क्योंकि जब मैं इस आयतों को अध्ययन करता हूं, पहले ही उसने शुरुआत किया, देखिए, इसलिए मेरे भाइयों प्रभु में आनंदित रहो। वही बातें मैं तुमको क्या बार बार लिखने में मुझे तो कष्ट नहीं होता, परंतु इसमें तुम्हारी कुशलता है, तुम्हारी कुशलता है, हमारी कुशलता है। दोस्तों, यदि हम इसको बार बार पढ़ेंगे ना, हमें जरूर आनंद मिलेगा, हम खुशी हो जाएंगे। इसलिए इस अध्याय में पौलुस हमें कुछ खास विषय, 1-2 विषय हमें बता रहे हैं कि अगर हम ऐसे करें तो हम आनंद का अनुभव करेंगे अपने जीवन में, खास करके आत्मिक जीवन में, शारीरिक नहीं, आत्मिक जीवन में हम कैसे आनंदित होंगे। क्या दोस्तों, भाई और बहन, मसीह में जब हम यीशु को ग्रहण किए, उस दिन से लेकर आज तक क्या हम कोई कह सकते हैं कि हां, मैं हमेशा प्रभु में आनंदित हूं, हमेशा मैं खुश हूं, मैं आनंदित ही रह रहा हूं? है पौलुस या कुलुस या फिलिप्पी मंडली को यही बता रहे कि आप लोगों को आनंदित ही रहना है। आनंदित हो कि दुख में हो? है, मुझे तो डाउट लगता है आप लोग कितने आनंदित होते प्रभु में। पौलुस यहां पर बताना चाहते हैं कि हम कितने प्रभु में, आत्मिक जीवन में आनंदित हैं। आइए हम ध्यान करते हैं पहला चीज कि कौन सा ऐसा विषय है जो हमें अनुभव देगा और हम आनंद की अनुभव कर सकते अपने जीवन में। पहला विषय, वी मस्ट रिलाई ऑन ग्रेस। यदि हमें आनंद के अनुभव करना अपने जीवन में, हमें क्या करना है? अनुग्रह के ऊपर निर्भर करना है, अनुग्रह के ऊपर भरोसा करना है, केवल अनुग्रह के ऊपर ही आशा रखना है। इसीलिए पौलुस यहां पर कुछ खास विषय बता रहे हैं, ये करना है, कभी ये नहीं करना जिससे हमें अनुग्रह नहीं मिलता, हमें वो करना तो हमें अनुग्रह जरूर मिलेगा। और उसी अनुग्रह में ही हमें भरोसा करना है, उसी अनुग्रह में ही हमें आशा रखना है। पढ़ते हैं 3 अध्याय, उसी अध्याय फिलिपियों 3:2 और 3 आयत। हाँ, कृपया पढ़िए। कुत्तों से चौकस रहो, कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वाले उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से काट कूट करने वालों से चौकस रहो, चौकस रहो, क्योंकि खतना वाले तो क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं, हम ही हैं जो परमेश्वर की आत्मा, देखिए दोस्तों, ध्यान से सुने इसको, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं, उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते और हैं, यीशु मसीह पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते, और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। धन्यवाद, कृपया बैठ जाइए। खतना बातें, पहले दिनों में लोग जुदाइज्म पर ज्यादा भरोसा करते थे, विश्वास करते थे, परंतु पौलुस फिलिप्पी मंडली को यह बताना चाहते हैं, दोस्तों, अगर खतना करने वाले पर विश्वास करना है तो मैं हूं। नीचे अगर हम अध्ययन करते हैं, वहां पर वो लिखा है, क्योंकि मेरा जो है वो 8वां दिनों में ही हो गया था मेरा खतना। वो चीज नहीं, जब हम नया नियम पर आए, पौलुस हमें सिखाते हैं कि हम किससे, परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं। हमारे अगुवाई नहीं, इंसानों की अगुवाई नहीं, कोई शरीर की अगुवाई नहीं, परंतु यहोवा परमेश्वर की अगुवाई से हम क्या करते हैं? उपासना करते हैं। हम क्योंकि हम संपूर्ण भरोसा, संपूर्ण आशा किसके ऊपर रखते हैं? अनुग्रह के ऊपर। और अनुग्रह कौन है? यीशु मसीह है। प्रभु अपने वचन के माध्यम से हमें बताता है, अगर हमारा विश्वास, अगर हमारा उद्धार हुआ, अगर हम मरने से बचे हुए, अगर हम परित्राण पाए, अगर हम उद्धार पाए, तो केवल एक ही है, और वो क्या है? वो अनुग्रह है। क्या हम अपने कामों से बचे हैं?
क्या हम अपने अच्छे अच्छे कामों से बच गए? दुनिया के बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे डिनोमिनेशन वाले ये सिखाते हैं अगर आप अच्छा काम करोगे तब आप उद्धार पाओगे, आप बचोगे। नहीं, भूल है। कितने लोग हैं हम अच्छा काम करके उद्धार पा सकते? कितने हैं जो हम अच्छे अच्छे काम करके उद्धार पाएंगे? कितने हैं जो हम प्रभु के लिए काम करते? नहीं, प्रभु के दृष्टि में कोई भी हमारा अच्छा काम नहीं। क्यों? यीशु मसीह जगत में जब थे, एक पापिनी स्त्री को लोग क्या पथराव करके मारे, और पापिनी स्त्री यीशु मसीह के पास आ गए। सब लोग पत्थर लेकर खड़े हुए उसको मारने के लिए। यीशु ने क्या किया जानते हैं हम सभी लोग? यीशु ने कुछ नहीं किया, उनके पास आया और झुका और नीचे कुछ लिखा। उसने क्या लिखा था? उसने, प्रभु का वचन कहता, आप में से जितने लोग खड़े हो और आप में से जो पाप नहीं किया वो पहले उसे क्या करे? पत्थर मारे। एक के बाद एक क्या किए? पत्थर डाल के निकल गए। उसका मतलब क्या? जितने भी लोग पत्थर लेकर उस पापनी स्त्री को मारने के लिए खड़े हुए थे, उनमें से कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जो निष्पाप है। कोई नहीं। शारीरिक तौर से हम कभी भी उद्धार नहीं पा पाएंगे, क्योंकि हम इस संसार में रहते हैं और हम पापी हैं। परंतु परमेश्वर कहता है उद्धार हमें कैसे मिला? केवल अनुग्रह से ही हमें उद्धार मिला। इफिसियों उसका 2 अध्याय पर अगर हम अध्ययन करें, कृपया खोले मेरे साथ इफिसियों की पुस्तक, उसके पहले वाले पुस्तक जो हम जानते हैं, 2 अध्याय 8 आयत। हम सभी लोग जानते हैं हमारा उद्धार कैसे हुआ। हमारा काम से नहीं, हमारा दिमाग से नहीं, हमारा बुद्धि से नहीं, हमारा जो भी टैलेंट है उससे नहीं, हमारा क्षमता से नहीं, परंतु हमारा उद्धार हुआ केवल और केवल अनुग्रह से। और वो अनुग्रह कौन है? यीशु मसीह। परमेश्वर स्वर्ग से नीचे देखा, इन पापियों के लिए बचाना है, मैं अपने इकलौता पुत्र को भेजूंगा। यीशु को भेजा और वो अनुग्रह हमारे इस जगत में आया और हमारे लिए वो प्राण दिया ताकि आप और मैं आशीर्वाद पा सके। इफिसियों उसका 2 अध्याय 8 है, पढ़ेंगे। हम सब जानते हैं इस आयतों को। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार ही हुआ से है, तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी और से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। वरन परमेश्वर का दान है। 9 भी पढ़ लीजिए। और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। धन्यवाद। बैठिए। ऐसा ना हो कि मैं अपने इतना बड़ा काम कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, ये कर रहा हूं और मैं उद्धार पाए। कभी भी नहीं हो सकता। प्रभु का वचन कहता है हमारा उद्धार केवल और केवल अनुग्रह से हुआ। और हमें अगर आनंद महसूस करना है दोस्तों, हमें क्या? उस अनुग्रह के ऊपर निर्भर करना। वी मस्ट रिलाई ऑन ग्रेस। नो अदर वे दैट वी कैन बी saved. Only we can be saved by grace and grace alone, and that's Lord Jesus Christ. इतने हम अनुग्रह पर भरोसा करते हैं। अगर हम भरोसा करते हैं, क्या सच में हम आनंद महसूस कर रहे हैं? देखिए दोस्तों, आजकल ऐसे हो चुके हैं हम कि हम काम करें, पैसा लेके आए, बस खाना पीना कर लिए, उसके बाद हम सोचते हैं कि खुश कर दिया। हाँ, घर है, घर में गाड़ी है, उसके बाद हमारे पास मकान है, हमारे पास सैलरी है, उसमें खुश है। दोस्तों, आप शारीरिक तौर से खुश हो सकते हैं, लेकिन आत्मिक तौर से अगर खुशी होना है तो केवल एक ही है, और वो है क्या? उस पर भरोसा करना है। उस पर किस पे? यहोवा, अनुग्रह पर निर्भर रखना है। उसके पर अगर हम निर्भर रखेंगे तो कोई भी हमें क्या अलग नहीं कर सकता है। इसीलिए क्या कह रहे हैं, ये जो फिलिप्पी मंडली के कुछ लोग ये भरोसा कर रहे थे, खतना करेंगे तो अब हमारा उद्धार होगा। पौलुस उनको बता दिया, मेरा तो 8वां दिन में ही खतना हो गया। लेकिन हम उस पर विश्वास नहीं करते। हम विश्वास करते हैं वही यहोवा के आत्मा के द्वारा हम उपासना करते हैं। उससे हमें क्या मिलता है? अनुग्रह मिलता है। क्या हम आनंदित हैं? एक बार मैं एक घर गया था, एक छोटा सा लड़का 7 साल के, उनके मम्मी पापा नहीं थे, केवल एक ही लड़का। मैं वैसे विजिटेशन के लिए गया और उनके घर पे उनके मम्मी पापा मिलने गया, परंतु वहां कोई नहीं थे, काम से नहीं आए थे, उनके मम्मी पापा काम पर गए थे। परंतु छोटा लड़का क्या कर रहा है?
वो घर के अंदर कोई नहीं था आसपास। उसने क्या, बाइबल खोल के बैठा। 7 साल के लड़का है, बहुत कम पढ़ता था, एक एक शब्द जोड़कर वो पढ़ रहा है। वो क्या चुपचाप बैठ के बाइबल की ओर देख रहे हैं। मैं क्या किया, उनके दरवाजे पे खड़े हुआ, अंदर नहीं गया, वो लड़का को देख रहा था, लेकिन उसका ध्यान मेरे ऊपर नहीं और किसी के ऊपर नहीं। वो क्या संपूर्ण ध्यान बच्चन पर दे रहा है और वो कुछ पढ़ रहा है। मैं दरवाजे पर और वो बच्चन की ओर ध्यान दे रहे हैं। मैं ध्यान कर रहा हूं क्या पढ़ रहा है। उसे तो कम पढ़ना था, बट पढ़ लेता था वो। जब वो धीरे धीरे पढ़ रहा है, मैंने देखा उसका शक्ल से थोड़ा मुस्कान आ रहा है, थोड़ा सा खुशी देख पा रहा हूं मैं। और वो हंस हंस के पढ़ रहा है, खुशी उसके अंदर से निकल रहे हैं। देखिए, वो बाहर की खुशी अलग होता है, लेकिन अंदर के जब खुशी निकलते वो लोगों को छा जाते, लोगों के सामने दिखाई देते। और मैं बाहर लड़का बाइबल पढ़ के वो बाहर से दिखा रहे, वो कितना खुश है। There I understood, वहां पर मैं समझ गया कि सच में वहां पर उस अनुग्रह का खुशियां उसके अंदर से मैं देख पा रहा। अनेक जो हमारे जीवन में हम दोस्तों परमेश्वर का वचन पढ़ के आनंद नहीं महसूस करते हैं। हम क्या, लोगों का चुगली करके, लोगों के बारे में बातें करके और अविश्वासियों के साथ मिलकर हम खुशी अनुभव करते हैं। और वो खुशी दोस्तों कुछ समय के लिए, और शारीरिक खुशी होता है। आत्मिक खुशी यदि हम अनुभव करना चाहते हमारे जीवन में, हमें तो केवल रिलाई ऑन ग्रेस, हमें अनुग्रह के ऊपर ही निर्भर करना। तब निश्चय और अनंत काल तक अगर हमें आनंद चाहिए तो उस अनुग्रह से मिलेगा। पौलुस इसीलिए कह रहे हैं, आनंद का अनुभव करना है तो अनुग्रह पर निर्भर करें। ये सब कुत्तों से और जो फूट-फाट करते उनसे बचिए। वो लोग कौन है? वो आपके चारों ओर होते हैं दोस्तों, आप समझ नहीं पाते। वो लोग किसी प्रकार की बातें आपके कानों में डालते हैं ना, आप लोग क्या पीछे हट जाते हो। प्रभु के वचन पढ़ने से, परमेश्वर का भय बनाने में सब पीछे हट जाते। क्यों? क्योंकि आप उनके फंदे में फंस चुके हो। इसलिए पौलुस कह रहे हैं, उनसे निकलो, आप ग्रेस, अनुग्रह के ऊपर भरोसा करें। आनंद पाना चाहते हैं, हम खुशी पाना चाहते हैं, तो अनुग्रह के ऊपर निर्भर रखना है। अनुग्रह का यीशु मसीह। और दूसरी बात, ना केवल वो कह रहे कि अनुग्रह के ऊपर ही भरोसा करना, निर्भर करना, परंतु हमें अपने मंजिल, लक्ष्य के लिए हमें पहुंचना है। हमारा जो मंजिल है, हमारा जो लक्ष्य है, वहां पर पहुंचना है। नॉट ओनली टू गेट एक्सपीरियंस, रिजॉइस इन आवर लाइफ बाय रिलाइंग ऑन ग्रेस, बट ऑल्सो वी नीड टू रीच फॉर द गोल। ना केवल हमें अनुग्रह का निर्भर करना, परंतु हमें क्या, अपने लक्ष्य, अपना जो मंजिल है, उनके लिए हमें क्या, पहुंचना है। उस मंजिल तक पहुंचने के लिए कोशिश करना है। उस आयत हम अध्ययन करेंगे दोबारा, फिलिपियों 3 उसका 12, 13 और 14। कृपया पढ़ें। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ पर उस पदार्थ, सुनिए, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं, उनको भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने
मसीह यीशु में ऊपर मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। धन्यवाद। कृपया बैठ जाइए। मसीह यीशु में, यीशु मसीह में ऊपर बुलाया गया है। We must reach for the goal to get experience, rejoice in our life. हमें अपने मंजिल पर पहुंचना है, तब हम आनंद करेंगे। हा? अगर 5वीं में ही बैठे रहेंगे तो हम कैसे 10वीं तक पहुंचेंगे? हमारा मंजिल होना चाहिए। मुझे 10वीं पर पहुंचना है, मुझे 12वीं तक पढ़ना है, मुझे कॉलेज जाना है, मुझे ग्रेजुएशन करना है, उसके बाद मुझे जॉब करना है, उसके बाद जो कुछ करना है, हमारा क्या लक्ष्य होना चाहिए और उस लक्ष्य में पहुंचना है। पौलुस क्या कह रहा है? अपना खुद का उदाहरण दिया रहा है। क्या कह रहे हैं? जब यीशु मसीह को उसने विश्वास किया, उस दिन से पहले वो याद कर रहे हैं, मैं मसीह लोगों को मारता था, मसीह लोगों को लेकर जेल में डाल देता था, लेकिन जिस दिन दमिश्क पथ में मुझे क्या यीशु ने गिरा दिया, नीचे गिरा, और जब मैं उठा मेरा आंख अंधा हो गया, मैं देख नहीं पाया, मेरा आंखों से रोशनी चली गई। और उसके बाद मैंने सुना यीशु मुझे आवाज दे रहे, जिसको तू सताता है मैं यीशु हूं। उसी दिन से मैंने डिसाइड कर लिया, मैं निशाने की ओर चला जाता हूं। पीछे के बात मैंने छोड़ दिया, मैं जो कुछ करता था वो छोड़ दिया, मैं भूल गया उसको। मुझे पहुंचना है यीशु जो मुझे कहा करने के लिए। प्यारे भाई और बहनों, आप लोगों को मैं इस वचन से उदाहरण उत्साहित करना चाहूंगा। आज हम पिछले समय जो कुछ भी किए उसे भूल जाइए, उसे छोड़ दीजिए। हमें आनंद महसूस करना, आनंद को ग्रहण करना, खुशी अनुभव करना। तो एक ही बात, कहां पहुंचना आपको, उसके ऊपर ध्यान दीजिए, उसके ओर निशान लीजिए, उसको अपने दिमाग में ठान लीजिए कि मुझे वहां पहुंचना है। यीशु मसीह ने मुझे ऊपर बुलाया, हमारा संपूर्ण ध्यान वहीं पर होना चाहिए कि मुझे कहां पहुंचना है, यीशु के पास। क्रूस में यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपने लिए, हमारे लिए जीवन दिया, उसके पास मुझे जाना है। कहां पर? बादलों पर। यीशु दोबारा बादलों में आ रहा है और हमें वहां पर पहुंचना है। यह हमारा लक्ष्य होना है। क्यों हम संडे को आ जाते हैं? क्यों हम संडे में पहुंच जाते हैं कलीसिया में, परमेश्वर के भवन में? क्या जरूरत है उसके पास आकर स्तुति आराधना करना? क्या है उसका उद्देश्य, उसका लक्ष्य क्या है? बस 1-2 घंटा के लिए, 15-20 मिनट के लिए, उसके बाद हम जाकर जैसे ही जीवन बिता? नहीं, हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए। पौलुस कहता है, यदि हम आयत को नीचे अध्ययन करते हैं, उसके ऊपर अगर 3 अध्याय पूरा अध्ययन करते हैं, पौलुस कहता है मेरे लिए जो कुछ पुराना था वो मैं कुछ नहीं समझता। अगर मेरे पास कुछ है तो उसको मैं कूड़ा समझता हूं। कुछ नहीं है मेरे पास, मेरा जो दिमाग, मेरा जो क्षमता, मेरा जो कुछ भी है वो कुछ नहीं। यीशु मसीह के सामने मेरे लिए सब कुछ क्या है? यीशु है। हमें भी हमारे दिमाग में यह सोचना है। अगर यीशु के बारे में सोचोगे ना तो ऑटोमेटिक अंदर से खुशियां आएंगी, और कोई दूसरा चीज नहीं है। घर में जब हम बैठते हैं किसके बारे में हम सोचते हैं? कार्टून लगाते हैं बच्चों के लिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं? टीवी लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम खेलने के लिए जाते हैं, ठीक है। मैच भी देखते हैं, ठीक है। वो क्या, हम खुशी करें किससे? आंखों से। हम खुशी मना रहे हाथों से, खुशियां मना रहे कानों से, ये शरीर को हम खुश दे रहे। परंतु यहां पर पौलुस फिलिप्पी मंडली कह रहे खुश हमें अंदर से आत्मिक को कैसे खुशियां देखते हैं। पौलुस क्या कह रहे? प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, प्रभु में कैसे हम फिर आनंदित रहेंगे? जब हमारा लक्ष्य यीशु की ओर होगा। छोटा लड़का के बारे में बता रहा था, वो क्या ध्यान से पढ़ रहा था और वो ऑटोमेटिक स्माइल कर रहा था, पता नहीं क्या पढ़ रहा था। उसके बाद मैं जब पहुंचा, उनके बच्चों से पूछा, वो बोल रहे थे मैं यीशु के बारे में पढ़ रहा हूं। कितनी खुश की बात है ये। इस बारे में हम खुश होते हैं, आनंद होते हैं। पौलुस यहां पर क्लियरली सिखा रहे हैं हमें पहुंचना है निशाने की ओर, कि हमें क्या मेरे इनाम, पुरस्कार, इनाम पाने के लिए। जब हम स्वर्ग जाएंगे दोस्तों, ऐसे नहीं खाली हम वापस रहेंगे, वहां परमेश्वर में मुकुट देने वाला है। उस मुकुट पाने के लिए क्या हम तैयारी कर रहे हैं? वो एक लक्ष्य होना चाहिए। वो क्या है? यीशु मसीह।
जब हम सुबह उठते हैं याद करें यीशु को, जब हम कहीं जाते हैं स्मरण करें यीशु को, जब किसी के साथ बात करते हैं याद करें कि यीशु मेरे साथ है, कहीं ट्रैवल करते हैं यात्रा करें याद करें यीशु मेरे साथ है, किसी के साथ हम बातचीत करें, किसी के साथ और कुछ काम करें, खाना खा रहे, पानी पी रहे और कहीं जा रहे, स्मरण कीजिए दोस्तों यीशु मेरे साथ है। हमारा और हमारा संपूर्ण जीवन के एक लक्ष्य होना चाहिए, और वो कौन है? यीशु मसीह जो हमारे लिए जीवन दिया दोस्तों, वही होना चाहिए। यदि हमारा लक्ष्य, हमारा निशान, हमारा जो दुहाई, हमारा सब कुछ अगर यीशु के ऊपर है ना दोस्तों, जो सकल वो त्वचा होगा और जो अंदर की खुशियां हैं वो ऑटोमेटिक निकलेगा। स्माइल, खुशियां वो कहां से? अंदर से। उसको कहते हैं आत्मिक खुशी, शारीरिक नहीं, आत्मिक खुशी। डू यू नीड मोर जॉय इन योर लाइफ? क्या हमें ज्यादा आनंद, खुशी चाहिए? अगर आप खुशियों के लिए ढूंढ रहे हैं, अगर खुशियां चाहते हैं, खुशी का विषय ये है और अच्छे खबर ये है कि परमेश्वर खड़े हैं आपके सामने और वो कह रहे हैं रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, अगेन आई से रिजॉइस। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। प्रभु आज भी हमें कह रहे हैं आनंदित रहो। आनंद का एक मुख्य चाबी है और वो क्या है? निर्भर करना है किससे? अनुग्रह। अनुग्रह कौन है? यीशु मसीह। अगर हम आनंद होना चाहते हैं तो दोस्तों उसके ऊपर हम संपूर्ण भरोसा करना है, अनुग्रह के ऊपर। उसके बाद दूसरा चीज हमें ध्यान करना है कि मेरा लक्ष्य कहाँ है, उसमें पहुंचना है, उसके पास जाना है। अगर मुझे वहां पर पहुंचना है, वो लक्ष्य यीशु होगा, तो जरूर हमारा अंदरूनी जो आनंद, जो खुशियां है वो निकलेगा दोस्तों। और दूसरे विषय पौलुस हमें सिखा रहे, केवल 2 विषय, और वो है कि हमें अनुग्रह पर भरोसा करना, उसे निर्भर करना और हमारा लक्ष्य की ओर ध्यान देना, क्योंकि मुझे वहां इनाम मिलेगा। यीशु मसीह हमारा सब कुछ है। 3 हफ्ते से हम आनंद की बातें ध्यान कर रहे हैं। प्रभु का इच्छा है तो अगले हफ्ता वो 4था अध्याय भी ध्यान करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं दोस्तों खुद आनंदित होके आइए, प्रभु में आनंदित होना है। देखिए संसार में जब तक है दुख, संकट, क्लेश, मुसीबत, सब कुछ हमारे चारों तरफ है, लेकिन एक हमारे सामने, और वो क्या है? वो प्रभु यीशु। वो हमेशा चाहता है कि मेरे संतान, मेरे जो बच्चे हैं वो आनंदित रहें, हमेशा के लिए आनंदित रहें। यदि हम उनके ऊपर भरोसा करते हैं तो जरूर परमेश्वर हमें अंदरूनी से, आत्मा से वो हम आनंदित रहेंगे। प्रभु हम इस वचन पर आशीषित कराए, हम प्रार्थना करते हैं। सब हम अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं। क्या हम सच में आनंदित हैं? अगर हम मसीह परिवार के हैं, मसीह भाई बहन हैं, ये सवाल पूछिए दोस्तों, क्या हम सच में आनंदित हैं? अगर आनंदित हैं तो बेहतर है, अगर आनंदित नहीं है दोस्तों, हो सकता है आप किसी और के ऊपर निर्भर रखते हो। परिवार में, कलीसिया में, हमारा कार्य क्षेत्र में, हमारा सेवकाई में, हमें अपने आप को परीक्षा करना है। अगर है तो ठीक, अगर नहीं तो दोस्तों वापस आइए उस अनुग्रह के मार्ग में। हे हमारा स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, हम स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं पिता कि आपने हमें चुने इस जगत में, कि परमेश्वर आपके एक एक संतान के नाते पिता आपने आपके अनुग्रह के द्वारा हमें उद्धार किया। प्रभु अनेक हैं जो आज तक उद्धार नहीं पाए, परमेश्वर आप उनको अनुग्रह दे ताकि उस अनुग्रह के द्वारा वो उद्धार पाए। और प्रभु यीशु मसीह लक्ष्य रखे कि यीशु के पास मुझे जाना। दया कर पिता, प्रभु हम जितने भी आपके चरणों में आए सबको आशीष कर बरकत दे, ताकि हम सब प्रभु यीशु खुशी के साथ, हमेशा आनंदित के साथ प्रभु आपके साथ बने रहे। प्रत्येक को आशीष कर, जैसे हम घर लौटेंगे प्रभु आशीष और आनंद के साथ जैसे घर लौटे, और दोबारा प्रभु हम मिलते हैं आपकी उपस्थिति में, आपके महिमा के लिए, इसलिए सहायता कर। धन्यवाद, स्तुति, महिमा, प्रशंसा प्रभु आपको देते, यीशु मसीह के पवित्र बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।